नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागारो आज फिर एक बार एक रियल स्टोरी को लेकर आ रहा हूं। जो रियल स्टोरी एक लड़की के विषय में है जो गांव देहात से आई थी और उसका इलाज साइकेट्रिक के पास चल रहा था क्योंकि वो बहुत कंटिन्यूअसली बड़ ही कर रही थी। लेकिन वो काफी दिनों से उसका इलाज कर रहे थे लेकिन उसका इलाज नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हमारे पास आए एक मेडिटेशन के कारण वो पूरी तरीके से कैसे ठीक हुई है तो जानते हैं उसी रियल कहानी को। बात उस समय की है कि ये लड़की शहर में आई, मात्र 10वीं की छात्रा, और मेडिसिन लेने के लिए वो किसी फार्मेसी में गई। जब फार्मेसी में जाने के बाद तो मात्र 3 लोग थे, वो लड़की, उसकी माँ और उसका भाई। शायद वो दवा ले लेकर परेशान हो चुके थे या फिर परेशान हो चुके थे उस लड़की के कारण, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की अचानक उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की ऐसा बिहेव करने लगी। तो उस फार्मासिस्ट ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने शायद उन्हें स्टोरी बताई और उन्हीं ने मेरा नाम बताया कि आप सर के पास जाइए, शायद आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो मैं उनसे उनके विषय में जानने की कोशिश करता हूं। तो माँ कहती है कि सर, हम लोग रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, और बच्ची 10वीं की छात्रा है, 10वीं में पढ़ती है। लेकिन अचानक से क्या हुआ पता नहीं, एक दिन इसके टीचर ने, इसको शायद ठंड लग रही थी तो अपना जैकेट दे दिया और वो जैकेट इसने पहना। और दूसरे दिन से ये लड़की बड़ी बहकी सी बातें करने लगी और केवल वो कुछ देर के लिए बात नहीं करती तो बात करती है निरंतरता से, कंटिन्यूअसली बात करती है और उसकी बातें ही खत्म नहीं होती। और सर, इसका इलाज हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक इलाज नहीं मिला। मैं उन्हें कहता हूं कि देखिए, इसके लिए आपको एक काउंसलिंग लेना पड़ेगा। काउंसलिंग तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 4 आर्य सत्य पर आधारित होगी। दुख है क्योंकि दुख का कारण है, उसका निवारण भी है, और एक ऐसी अवस्था जहां ना तो दुख है ना तो सुख है। और इसी के आधार पर यह काउंसलिंग होगी। उन्होंने आग्रह किया। उन्हें मैं कहता हूं, लेकिन देखिए, मेरा फीस भी तो थोड़ा ज्यादा होता है, आप कैसा बेयर करोगे? वो कहते हैं, सर, परेशानी इतनी बड़ी है तो पैसों को क्या देखते हैं, हम लोग जरूर आपकी फीस देंगे। और वो लड़की को लेकर मेरे पास आए। मैंने जब उनकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो वो बड़े दुखी थे, परेशान थे और अपने बच्ची के विषय में कह रहे थे। लड़का भी, उसका भाई भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो भी खाली था। और माँ शायद 4 घर के बर्तन धोकर अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी और अचानक अच्छी होशियार बच्ची जो स्कूल में जाती है, और एक दिन जब कुछ होता है तो उसके टीचर उसे पहनने के लिए वो शर्ट या फिर वो जैकेट दे देते हैं। और बस उसी दिन से उसके मन में गहरा आघात हुआ या किस चीज का शौक हुआ वो समझ ही नहीं पाए। और अचानक से वो इस अवस्था में आए कि वो नींद हो, जाग रही हो, तो वो कंटिन्यूअसली बड़बड़ ही कर रही थी। मैं उस माँ को समझाता हूं कि देखिए, बात मेरे कुछ समझ में आ गई है, मैं इस मेडिटेशन को देता हूं, इस मेडिटेशन को कीजिए और इस मेडिटेशन को करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है करके। मैंने उनकी 5 हिस्ट्री जानने के बाद में केवल एक मेडिटेशन दिया। उस लड़की ने उस अवस्था में मेडिटेशन करने की कोशिश की और अचानक
मेडिटेशन करते करते ही वो थोड़ा शांत होने लगी। मैं समझ चुका था। अब मैं उस मां को कहता हूं कुछ और मेडिटेशन देने के बाद में कि इसे 21 दिन तक करते रहेंगे और देखिए 21 दिन में क्या रिजल्ट मिलता है। वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई और जब 21 दिन के बाद वो मां आती है तो कहती हैं, सर मेरे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं पूछता हूं कितना सॉल्व हुआ है, तो वो कहती है 1 रुपए में से 75 पैसा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने कितनी ही दवाई की, कितने ही पैसा खर्चा किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और आपके पास आए तो आपने जो रिजल्ट दिया तो उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। सेकेंड टाइम में मैं काउंसलिंग के लिए इसलिए बुलाता हूं कि आप कहां तक ठीक हो चुके हैं। और देखिए मैं काउंसलर हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, तो वो सारी चीजें जानता हूं और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उस 4 आर्य सत्य और धर्म को जानता हूं। और बात यह है कि मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए मैं बार बार नहीं बुलाता। जो कुछ होगा तो एक ही काउंसलिंग में होगा, जो कुछ होगा एक ही काउंसलिंग में होगा। और दूसरी बार जब मैं बुलाता हूं तो वो मेरे तरफ से एक आपको गिफ्ट होता है, ताकि मैं आपके जीवन के गोल डिसाइड कर सकूं, आपको जीवन में ऊंचा उड़ने का रास्ता दिखा सकूं और आप जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। और यही चीज के लिए, इसी के लिए मैं उस परिवार को फिर से बुलाता हूं। वो परिवार गरीब था, इसीलिए मैं सोच रहा था चलिए आप इस गरीब की मदद कर दी जाए। अगर ये 2 पैसा और कमाने लगे तो शायद इनका भला हो जाएगा। और इसीलिए मैं सेकेंड टाइम उनको बुलाता हूं और सेकेंड टाइम बुलाने के बाद उन्हें वो सारी चीजें समझाता हूं। लड़की को भी वो सारी चीजें समझ में आ जाती है, उसके भाई को भी वो चीजें समझ में आ जाती है और वो 10वीं की छात्रा ठीक हो चुकी। आज उस बात को तकरीबन 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है और उनका मुझे एक मैसेज आता है, सर बच्ची की शादी रखी है, आप शादी में जरूर आइए। लेकिन मैं नहीं पहुंच पाता क्योंकि मेरे कार्यक्रम में मैं इतना व्यस्त होता हूं। तो बात यही है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन कहां पर है इस चीज को हमें ढूंढना चाहिए। और जब हम लोग उस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मुझे पता है तथागत भगवान गौतम बुद्ध का मेडिटेशन, उनका धम्म एक रास्ता है उस चीज को पाने के लिए। और अगर आपके घर में भी ऐसी भी किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है तो आप भी एक काउंसलिंग जरूर करवा सकते हैं। और इस काउंसलिंग के लिए आप मुझे अभी और अभी कॉल कर सकते हैं। और अगर मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ बातें पता चली हैं, आपका मोटिवेशन हुआ है, तो जरूर और जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्यार मुझे मिलते रहेगा तो मैं आपके लिए हर रोज एक नया वीडियो, एक नई रियल स्टोरी लेकर जरूर और जरूर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं राजा गारो। साधु साधु साधु।